हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूज़न। तो आज हम डिस्कस करेंगे पांडास के बारे में। बेसिकली ये पांडास क्या होता है? तो पांडास बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। ये हमारी एक पाइथन की लाइब्रेरी है और हम इसे डेटा मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और इससे हम कौन कौन सी फाइल्स को रीड कर सकते हैं? तो CSV है, TXT है, XML है, JSON है, जिप है, और भी हम बहुत सारी फाइल्स को हम इसके साथ रीड कर सकते हैं। एक्सेल की फ़ाइल हो गई, फिर हमारी HTML हो गई, हम बहुत सारी फाइल्स को इसके साथ हम रीड कर सकते हैं पांडास का यूज़ करके। अब हम आ जाते हैं पांडास डेटा स्ट्रक्चर पे। बेसिकली पांडास के अंदर हम पढ़ते हैं सीरीज़ को, डेटा फ्रेम को और पैनल को। सीरीज़ बेसिकली होता है हमारा 1 डायमेंशनल डेटा, डेटा फ्रेम होता है हमारा बेसिकली 2 डायमेंशनल डेटा, और पैनल होता है बेसिकली हमारा 3 डायमेंशनल डेटा। हम सीरीज़ में आ जाते हैं। बेसिकली सीरीज़ है हमारा 1 डायमेंशनल डेटा। हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हमने पांडास को यूज़ करने के लिए हमने पांडास को इंपोर्ट किया है एस PD। अब ये हम यहाँ पे PD की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। PD हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि एक कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है। इसको हमने नंपाई ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया है और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट 1, एक 1 2 3 4 5। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, PD.series इस मेथड का यूज़ करके हम अपनी इस लिस्ट को सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इस सीरीज़ का इंडेक्स आएगा वो आएगा 0 1 2 3 4। उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ABCDE के अंदर। डेटा टाइप इसका बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर है, हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम अपनी सीरीज़ का हम नेम दे रहे हैं डेटा पॉइंट्स। उसके बाद हम अपनी सीरीज़ को प्रिंट करा रहे हैं, हम उसके टाइप को प्रिंट करा रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी सीरीज़ का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि इस 1, हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको हम करते हैं रन। यहाँ पे ये हमारी सीरीज़ आ गई, इसका इंडेक्स ABCDE आ गया है, और जो ये नेम है डेटा पॉइंट्स है, और इसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, और ये टाइप हमने चेक किया था, ये है हमारी सीरीज़। अब यहाँ पे हमने इसका जो इंडेक्स है वो हम चेंज कर चुके हैं, तो हम इसको ABCDE करके भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे A पास करना होगा, और अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास अगेन 1 दे रहा है। तो क्योंकि हम यहाँ पे इसका इंडेक्स चेंज कर चुके हैं 0 1 2 3 4 से ABCDE। उसके बाद हम चलते हैं अपने डेटा फ्रेम पे। डेटा फ्रेम हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे हम कर चुके हैं। ये हमारा एक 2 डायमेंशनल डेटा होता है जिसके अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं। बेसिकली रोज एंड कॉलम्स जो भी हमारी CSV फाइल्स होती है या फिर एक्सेल फाइल होती है, उसमें हमारा 2 डायमेंशनल डेटा ही होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं हम उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हमारे पास डेटा होता है तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ होती है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे और हम उसको हैंडल करेंगे, हम ये देखेंगे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ में। और इसी के अंदर आ जाता है हमारा फिल एन, कि बेसिकली हम उन मिसिंग वैल्यूज़ को हम फिल कैसे कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमारे पास बहुत कम डेटा है और अगर हम उसे ड्रॉप कर देंगे तो वहाँ पे हम बहुत सारी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है हम उसे भी खो देंगे। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं फिल एन, यानी कि हम उन वैल्यूज़ को किसी वैल्यूज़ से रिप्लेस करेंगे, उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू को हम फिल करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अपने रिप्लेस फंक्शन को। रिप्लेस फंक्शन में क्या होता है, जब भी हमें अपने डेटा फ्रेम या डेटा सेट के अंदर किसी वैल्यू को रिप्लेस करना हो किसी और वैल्यू से, तो हम यूज़ करते हैं रिप्लेस फंक्शन का। उसके बाद आ जाते हैं हम इंटरपोलेट फंक्शन पे। इंटरपोलेट फंक्शन भी बेसिकली फिल एन का ही काम करता है, बस ये स्ट्रॉन्ग फंक्शन है कंपेयर अगर हम करते हैं इसको फिल एन से। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिलिंग भी करता है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं इस फिल एन से, और इसमें हम बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से भी फिलिंग कर सकते हैं अपने डेटा सेट की। उसके बाद हम देखते हैं लॉक एंड आई लॉक फंक्शन को। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा सेट होता है हम उसको लेबल और नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। हमें जस्ट कॉलम का हर बार नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको लेबल और नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन का यूज़ करके। उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप बाय फंक्शन को। ग्रुप बाय फंक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने डेटा सेट को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे, या हम बोल सकते हैं किसी क्वालिटी के बेसिस पे। जैसे अगर कोई एज है, स्टूडेंट आईडी है, और हम चाहते हैं कि हम अपने डेटा को हम स्टूडेंट आईडी पे हम उसको डिवाइड कर दें, या फिर हम एज पे डिवाइड करना चाहते हैं, या फिर हम उसे डिवाइड करना चाहते हैं जेंडर पे, तो वो हम कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं हम मर्जिंग, कनकैट, जॉइन और अपेंड। ये चारों के चारों मेथड बेसिकली हमारे यूज़ होते हैं हमारे डेटा फ्रेम को मर्ज करने के लिए, जॉइन करने के लिए। ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, थोड़ा थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस होता है। मर्जिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को कंबाइन करते हैं कॉमन कॉलम्स के बेसिस पे। कनकैट के अंदर हम रोज एंड कॉलम्स को कंबाइन करते हैं, और जॉइन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, की के बेसिस पे कंबाइन करते हैं। और अपेंड के अंदर हम बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अपेंड करते हैं हम, ये जो रोज होती हैं हम अपने गिवन डेटा फ्रेम के एंड में अपेंड कर देते हैं, और ये हमारा एक रिटर्न करता है न्यू डेटा फ्रेम को। पाइवट टेबल्स के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो रिजल्ट है उसको हम मल्टी इंडेक्स क्रिएट करते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए। और ये क्यों क्रिएट करते हैं, अपने डेटा को रीडेबल बनाने के लिए और अपने डेटा को समराइज करने के लिए हम ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं एज, तो हम उसका टोटल में मीन चेक कर सकते हैं कि हमारा एज का मीन क्या है, या फिर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं। ये सब हम पाइवट टेबल का यूज़ करके ये सब हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेल्ट पे। मेल्ट बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एन शेप का कोई भी एक डेटा सेट है, तो ये उसको क्या करता है, ये उसको ट्रांसफॉर्म और रीशेप कर देता है सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स के अंदर। चाहे हमारे पास n नंबर ऑफ कॉलम्स हो हमारे डेटा सेट में, ये इसको 2 कॉलम्स में ट्रांसपोज कर देता है, ट्रांसपोज नहीं ट्रांसफॉर्म कर देता है और रीशेप कर देता है। उसके बाद हम ये सारे जो हमारे फंक्शंस हैं इसको हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, और इसके लिए हम एक डेटा सेट को इंपोर्ट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं titanic.csv। हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फीचर हैं सेक्स, पी क्लास, सर्वाइव्ड, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी चेक करते हैं शेप। शेप है बेसिकली हमारी 8, 9, 1 एंड 15, यानी 15 हमारे पास कॉलम्स हैं और इतनी हमारे पास रोज हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं फर्स्ट 8 रोज। यहाँ पे हेड के अंदर ये जो 8 है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 5, लेकिन यहाँ पे हमने 8 लिखा है तो यहाँ पे ये हमें फर्स्ट 8 रोज शो करेगा। उसके बाद टेल का मतलब होता है कि हमें लास्ट की रोज शो करेगा। हमने यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं किया तो ये हमें लास्ट 5 रोज शो करेगा, और यहाँ पे भी अगर हम कोई नंबर मेंशन कर देंगे तो ये हमें उतनी नंबर ऑफ लास्ट की रोज शो करेगा। यहाँ पे ये हमें लास्ट की 5 रोज शो कर रहा है, और यहाँ पे ये हमें फर्स्ट 8 रोज शो कर रहा है। उसके बाद हम यूज करते हैं df1.describe। बेसिकली हम डिस्क्राइब यूज करते हैं अपने डेटा सेट से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेने के लिए कि बेसिकली ये हमारा डेटा कह क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो सर्वाइव्ड में काउंट ये है, पी क्लास में काउंट ये है, मीन ये है, मीन हमारा एज के लिए ये मीन है, और पार्च के लिए हमारा ये मीन है। और ये बेसिकली ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये बेसिकली हमारा वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के साथ। ये हमारा अगर कोई कैटेगोरिकल डेटा है जैसे एम्बार्क्ड हो गया, क्लास हो गया, इनके साथ यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के साथ वर्क करता है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो डेटा सेट है इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं जो कि मिसिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 177 वैल्यूज मिसिंग है एज के अंदर, और 688 वैल्यूज जो मिसिंग है वो है हमारी डेक के अंदर। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम ड्रॉप करेंगे, यानी ये जो रोज हैं ये 171 रोज हम एज में ड्रॉप कर देंगे। यानी ये एज में सिर्फ ड्रॉप नहीं होंगी, ये पूरे हमारे डेटा सेट के अंदर जहां पे भी एज होगा ये पूरी की पूरी रो को ड्रॉप कर देगा। उसके अंदर बेशक हमारे ये अदर फीचर्स भी हों, और ऐसे ही ये करेगा डेक के साथ। तो अब हम इसको ड्रॉप करते हैं, और इसके बाद हम दोबारा से चेक करते हैं कि हमारी नल वैल्यूज कितनी है। तो अब हमारी सारी की सारी मिसिंग वैल्यूज को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। और अगर अब हम शेप चेक करें तो पहले अगर हम यहाँ पे चेक करें कि हमारी शेप क्या थी, हमारी शेप थी 8, 9, 1 रोज एंड 15 कॉलम्स। और अब हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ 182 रोज एंड 15 कॉलम्स है, यानी अराउंड 500 to 600 रोज को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। बट रियल टाइम सिनेरियो में जब हमारे पास डेटा कम होता है तो हम ड्रॉप एन नहीं यूज करते, वहां पे हम इन वैल्यूज को हमें फिल करना होता है। हम डायरेक्टली से ड्रॉप नहीं कर सकते, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को फिल करते हैं किसी मीनिंगफुल वैल्यूज के साथ।
उसके बाद हम फिल देखते हैं कि हम इन मीनिंगफुल वैल्यूज़ को हम कैसे फिल कर सकते हैं। वो हम यूज़ करते हैं फिल का। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सारी ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, अभी हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि क्या करेक्ट वे है इन वैल्यूज़ को फिल करने का, हम जस्ट इन फंक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे फिल कर सकते हैं। तो अभी हम मिसिंग वैल्यूज़ को हम फिल कर रहे हैं m के साथ। तो यहाँ पे हमारा एज के अंदर यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे ये m शो कर रहा है, और डेक के अंदर ये जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ थी यहाँ पे ये हमारा m शो कर रहा है। तो हमने बेसिकली फिल कर दिया है अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को m के साथ। अब हम चाहते हैं कि हमारा डेक और एज कॉलम के अंदर जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज़ है हम उनको k के साथ फिल कर दें। अगर हमारे किसी और कॉलम के अंदर या किसी और फीचर के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ होंगी तो ये उसको फिल नहीं करेगा, ये सिर्फ इन 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ को, इन 2 फीचर्स की वैल्यूज़ को फिल करेगा और k के साथ। तो ये वैल्यूज़ तो ऑलरेडी फिल है, तो हम सबसे पहले फिर से अपने डेटा को कर लेते हैं रीड, और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे और हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अब ये हमारा k के साथ फिल हो चुकी है मिसिंग वैल्यूज़ k, और यहाँ पे भी हमारा k है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम डिक्शनरी भी इसके अंदर पास कर सकते हैं। डिक्शनरी एज इन कि जो भी हमारी डेक कॉलम है उसके अंदर हम नन पास करा रहे हैं, यानी बेसिकली जो भी हमारा डेक के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको हम नन से रिप्लेस कर रहे हैं, और जो भी हमारी एज के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ है उसको हम 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर हमारे और भी कॉलम्स हैं और अगर उसमें भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली हम दे सकते हैं सारे के सारे उन कॉलम्स को, और उनके साथ हमें जिस भी वैल्यू से हमें रिप्लेस करना है। तो हम फिर से इसको रीड करते हैं और इसको हम यहाँ पे फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये जो एज है ये हमारा यहाँ पे 0 से रिप्लेस हो गया है, और डेक है वो नन से रिप्लेस हो गया है। ऐसे ही हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये है बैक फिल और ये है हमारा फॉरवर्ड फिल। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको एक और बार रीड करते हैं और इसके बाद आ जाते हैं हम अपने बैक फिल पे। तो ये बैक फिल बेसिकली क्या करेगा, एक्सिस 0, यानी ये कॉलम वाइज इसको फिल करेगा। यहाँ पे अगर हम डेक में देखें तो ये इसको कॉलम वाइज फिल कर चुका है, यानी सी 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 ई ई बी। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो डेक है ये यहाँ पे ये आ जाए, जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज है तो ये बैक फिल से फिल करे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि ये जो x इज इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे हम रखते हैं 1, यानी कि हम सिर्फ रखना होगा रो वाइज। अभी ये कॉलम वाइज है, फिर ये यहाँ से यानी इसको फिल करेगा यहाँ पे डेक की जगह पे जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज होंगी। उसके बाद देखते हैं हम अपने फॉरवर्ड फिल को, यानी कि एफ फिल को, और यहाँ पे हमने एक्सेस रखा है 1 को, यानी कि यहाँ पे हमने रखा था 0, यहाँ पे हमने रखा है 1, यानी कि जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज होगी तो फॉरवर्ड फिल में ये वैल्यूज हैं ट्रू फॉल्स। तो जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज होगी वो इन वैल्यूज से रिप्लेस कर देगा उसको। इसको रन करते हैं, ये सारी वैल्यूज हमारी ट्रू फॉल्स से रिप्लेस हो गई हैं। तो ये था हमारा फॉरवर्ड फिल। और अगेन अगर हमें इसे रो वाइज रखना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 की जगह पे हम रख देंगे 0। तो जब हम 0 रख देंगे तो फिर उसके बाद ये हमारा जो फिल करेगा ट्रू फॉल्स से फिल करेगा, और हम 0 रख देंगे तो उसके बाद ये हमारा फॉरवर्ड फिल में यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, जो भी ऊपर की वैल्यू होगी उससे ये हमें मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा ये सी से इसको फॉल्स को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्स है तो इसको ये बी से रिप्लेस कर देगा, अगर हम इसको कॉलम वाइज रखें तो। उसके बाद हम आ जाते हैं रिप्लेस पे। तो हम इसको सबसे पहले रीड करते हैं डेटा सेट को, और अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर हमारे जितने भी मेल हैं, ये मेल जो भी हमारे दिख रहे हैं इसको हम फीमेल से रिप्लेस कर रहे हैं, इसको हम फीमेल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारी सारी की सारी फीमेल आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं, जब भी यहाँ पे हम लिखते हैं df2.replace, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये बेसिकली हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं कर रहा, ये एक उसकी कॉपी क्रिएट कर रहा है और उसके अंदर चेंजेस कर रहा है, और इसीलिए इस कॉपी को हम स्टोर करा रहे हैं एक न्यू वेरिएबल में, और जो कि हमने वो वेरिएबल है वो सेम रखा है। यहाँ पे हम न्यू वेरिएबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नए डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं कर रहा तो हमने इसको इक्वल्स टू df2 रख दिया। अब ये हमारे नए डेटा फ्रेम में हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं,
और ये जो कॉपी है ये हमने इक्वल्स टू df2 के रख दी है। तो अगर हम सिर्फ इतना यूज करेंगे तो ये हमारे नए डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा एज है 22, हम इस पर्टिकुलर 22 को रिप्लेस कर रहे हैं 26 से, और हम लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इन दो कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हैं, इस जेंडर कॉलम को और इस एज कॉलम को। तो यहाँ पे ये सिर्फ हमारे दो कॉलम्स आ रहे हैं और ये 26 रिप्लेस हो चुका है 22 26 से, और यहाँ पे हम पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को भी कॉल एक्सेस कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को एक्सेस करना चाहें तो हम पूरा का पूरा डेटा फ्रेम भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये 22 रिप्लेस हो चुका है 26 से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं हम इन सबको रिप्लेस कर रहे हैं 0 से, और हमने ये regex इक्वल्स टू ट्रू लिखा है, यानी कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ट्रू रखा है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये हमारे 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे जो भी कैरेक्टर्स थे 0 क्लास में, हु के अंदर, एम्बार्क्ड के अंदर, ये सारे के सारे हमारे 0 से रिप्लेस हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपने इंटरपोलेट मेथड को। तो इंटरपोलेट बेसिकली क्या करता है, ये भी फिल एन ए का काम करता है, और इसके अंदर अगर हमें मेथड्स देखने हैं या इसके पैरामीटर्स देखने हैं तो शिफ्ट प्लस टैब हमें प्रेस करना होगा। ये सारे इसके अंदर के पैरामीटर्स है, मेथड है, एक्सेस है, लिमिट है, इन प्लेस है, लिमिट डायरेक्शन है, लिमिट एरिया है, डाउनकास्ट है। सो ये डिफरेंट इसके पैरामीटर्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो इंटरपोलेट फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, अगर हम इसे जस्ट सिंपल कॉल करेंगे और इसके अंदर हम किसी भी पैरामीटर को पास नहीं करेंगे तो ये क्या करता है, ये बेसिकली सारी की सारी जो हमारी इंटीजर वैल्यू है उनको ऑटोमेटिकली फिल कर देता है, लेकिन जो कैरेक्टर वैल्यूज है उनको फिल नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से हम इसको इंपोर्ट करते हैं अपने डेटा सेट को। हमने इसको रीड कर लिया है और उसके बाद हम इसको करते हैं रन, और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसने हमारी जो कैरेक्टर वैल्यू है यानी कि जो इंटीजर वैल्यू है एज, उसको तो फिल कर दिया, लेकिन हमारी डैक में जो वैल्यूज थी उनको फिल नहीं किया है। उसके बाद हम देखते हैं लॉक और आईलॉक मेथड को। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने सैलरी डेटा सेट को रीड करते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम अपने जो हमारी फर्स्ट रो है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेम फोर्थ, यहाँ पे हमारी फिफ्थ रो है, फिफ्थ रो को एक्सेस कर रहे हैं, और उसके फिफ्थ रो मतलब बिकॉज जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम 4 की बात कर रहे हैं मतलब कि हम फिफ्थ रो की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर 4 रोज पास कर रहे हैं, यानी कि हमें जो भी रोज चाहिए हम उसका जस्ट यहाँ पे इंडेक्स लिख रहे हैं। जैसे कि हमें 0 रो चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स की रो चाहिए, फोर्थ इंडेक्स की रो चाहिए, 99th इंडेक्स की रो चाहिए, तो हमने वो नंबर दे दिया है। यहाँ पे हमें 4 रोज मिल जाएंगी, 0 1 4 99 जो भी हमने यहाँ पे इंडेक्स पास किए हैं लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे हम मेथड यूज कर रहे हैं आईलॉक। यहाँ पे बेसिकली हमें 0th रो देगा जो कि फर्स्ट रो है, ये हमें वो दे रहा है। और यहाँ पे बेसिकली ये क्या देगा, यहाँ पे हम सारे के सारे यहाँ पे हमें कॉलम्स मिलेंगे, और हमें जो 1 कॉलम होगा यानी कि हमारा जो कॉलम है ये जेंडर कॉलम है, ये हमें पूरा का पूरा ये हमें जेंडर कॉलम देगा। ये फंक्शन आईलॉक यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये जेंडर कॉलम हमें दे रहा है 10 10 10। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे बेसिकली हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो कॉमा है, इस कॉमा से पहले ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमारी वैल्यूज होती हैं रो की, मतलब कि, और यहाँ पे ये हमारा कोलन है, इस कोलन से पहले हमें लिखना होता है कि हमें अपनी जो रोज हैं वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 1, तो यानी जो हमारी रो है वो स्टार्ट होगी 1 से, और कहाँ पे एंड होगी, वो एंड होगी 4 पे, और यहाँ पे जो एंड होता है वो n होता है। तो n हमेशा होता है हमारा n-1, जो कि हमने अपने स्ट्रिंग में भी देखा है, हमने अपने लिस्ट में भी देखा है। तो n की वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे एंड की वैल्यू होती है n-1, यानी ये जाएगा 1 से लेके 3 तक। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने कॉलम पे, तो कॉलम हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, और ये जाएगा कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, क्योंकि जो 3 है वो तो n-1 है, तो ये 0 से लेके 2 तक जाएगा। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये यहाँ 1 से प्रिंट करना चाहिए। हमारा डेटा सेट कहाँ है, ये रहा, तो ये 1 से प्रिंट करना चाहिए यूं करके। और ये सैलरी ये हमारा 0 है,
जेंडर 1, एज 2, तो ये 2 तक जाएगा। तो ये बेसिकली ये पीएचडी को छोड़ के हमारा ये डेटा सेट प्रिंट कर देगा। अब हम देखते हैं इसको रन करके, ये आ गया 1 2 3, 1 से गई रो हमारी 3 तक और हमारा कॉलम गया 0 से लेके 2 तक। तो ये हमारा ऐसे हम आईलॉग से हम बाय इंडेक्सिंग और बाय नंबर और बाय लेबल हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये हम यूज कर रहे हैं, हम क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इसको ग्रुप कर रहे हैं अपने डेटा सेट को। तो यहाँ पे हमने वो क्राइटेरिया चूज किया है पीएचडी। तो अगर हम इसको रन करें तो ये हमारा रन हो गया। अब हम अपने ग्रुप्स चेक करते हैं जो हमने अभी अभी ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। तो ये हमारा वो ग्रुप है, एक ग्रुप 0 बेसिकली जिन लोगों ने पीएचडी नहीं कर रखी और दूसरा ग्रुप है 1 बेसिकली जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है। तो अगर हम इन दोनों ग्रुप को प्रिंट करना चाहे तो हम यहाँ पे बेसिकली ये हमारी डिक्शनरी है, तो हम यहाँ पे कीज और उनकी वैल्यूज हम प्रिंट कर सकते हैं फॉर ए एंड बी इन दिस ग्रुप, और उसके बाद प्रिंट ए प्रिंट बी। इसको हम रन करें तो यहाँ पे ये हमारा जो ग्रुप्स हैं वो हमारे प्रिंट हो गए हैं, सैलरी, जेंडर, एज एंड पीएचडी, और ये है पूरा का पूरा 0 ग्रुप। और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो है हमारा 1 ग्रुप, यानी कि जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। उसके बाद हम इनका मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मीन है यानी जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है, नहीं कर रखी, उनकी सैलरी का मीन ये है, उनका जेंडर जो है उसका मीन जो हमारे पास 1 0s आ रहे थे उसका मीन ये है, और जो एज है उसका मीन ये है। और जो पीएचडी जिन लोगों ने कर रखी है उनकी सैलरी का जो मीन है वो भी ज़्यादा है और जो एज है वो भी ज़्यादा है। तो हम इससे हम कुछ इनसाइट्स ले सकते हैं अपने डेटा सेट से इन सारे मेथड्स को यूज़ करके। ऐसे ही हम सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेसिकली क्या सम है हमारा सैलरी का, जेंडर का, एज का, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है और नहीं कर रखी है। और डिस्क्राइब भी, बेसिकली डिस्क्राइब में क्या है, ये काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम नंबर, सैलरी है, फिर ऐसे ही हमारे पास जेंडर का है, फिर ऐसे ही हमारे पास एज का है, फिर ऐसे ही, और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं पीएचडी के बेसिस पे। उसके बाद हम चेक करते हैं मर्ज के लिए। तो मर्ज में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इन 2 डेटा फ्रेम्स को क्रिएट कर रहे हैं और इसके बाद हम मर्ज कर रहे हैं इसको कॉमन कॉलम पे जो कि है आईडी, बिकॉज मर्ज में हम कॉलम बेसिस पे हम मर्ज करते हैं, कॉमन कॉलम बेसिस पे। तो यहाँ पे कॉमन कॉलम है हमारा आईडी, तो हम इस पे इसे मर्ज करते हैं। तो ये आ गया हमारा डेटा फ्रेम। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा है 1 2 3 4 और यहाँ पे भी है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 0 1 2 सिर्फ हमें 3 कॉलम्स मिले हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ आईडी में अगर हम चेक करें तो 1 2 3 तो ये तो हमारा सेम है, लेकिन ये 4th जो आईडी है ये हमारी डिफरेंट है। इस वजह से ये हमें मिल नहीं रही पूरा का पूरा डेटा फ्रेम। क्यों नहीं मिल रहा वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक पैरामीटर होता है हाउ, जिसके अंदर हम 4 वैल्यूज दे सकते हैं, इनर, लेफ्ट, राइट, आउटर। बेसिकली इनर का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि जो इन दोनों में कॉमन हो उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट इस हाउ की वैल्यू होती है इनर, और शिफ्ट प्लस टैब अगर हम प्रेस करें तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा हाउ, और इसके अंदर वैल्यू है हमारी इनर बाय डिफॉल्ट। और हम इन सबके सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे अभी हम सिर्फ हाउ को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे ये इंटरसेक्शन वैल्यूज, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनर है, यहाँ पे हम इनर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों डेटा फ्रेम होंगे सेम। तो यहाँ पे ये सेम प्रिंट हो गया। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट को। तो लेफ्ट में बेसिकली क्या होता है, यानी कि जो ये DF4 डेटा फ्रेम है इसके बेसिस पे हमारा ये जो डेटा फ्रेम है ये मर्ज होगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि जो हमारा लेफ्ट डेटा फ्रेम था 1 2 3 4, यानी कि इसके बेसिस पे ये मर्ज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 पे 4 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये यहाँ पे 4 पे हमारी वैल्यू शो करेगा नैन। तो ये हमारी यहाँ पे 4 पे वैल्यू शो कर रहा है नैन। और अगर हम इसको राइट डेटा फ्रेम के बेसिस पे मर्ज करें तो ये हमारी 1 2 3 5, यानी कि 5 है और 5 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो क्लास में वो नैन शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे अब हम राइट डेटा फ्रेम के बेसिस पे इसको हम दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज कर रहे हैं। यानी कि जो हम 5 पे अगर हम देखें तो अगर हम क्लास में जाएं,
ये रहा हमारा क्लास। तो अगर हम इस 5 के बेसिस पे देखें तो इस क्लास के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस वजह से वो नैन शो कर रहा है। और जब भी हम आउटर यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम यूज कर रहे हैं अपने यूनियन को। तो यूनियन में बेसिकली ये हमारे सारे का सारा हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट करेगा। 4 में नैन वैल्यू है और 5 के अंदर भी नैन वैल्यू है। तो ये अब हमारा सारा का सारा डेटा फ्रेम जो है वो प्रिंट कर रहा है विद ऑल दी नैन वैल्यूज। जब भी हम ये हाउ में आउटर यूज करते हैं, ये बेसिकली होता है हमारा यूनियन। उसके बाद अब हम कनकैट फंक्शन को यूज कर रहे हैं और इसके लिए हम 2 डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लेते हैं और इसके बाद हम जस्ट इसे कनकैट कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा जो कनकैट हो रहा है, ये हो रहा है हमारा कॉलम वाइज, यानी कि एक्सेस जो है वो इक्वल्स टू 0 है बाय डिफॉल्ट। और इसको हम चेक कर सकते हैं शिफ्ट प्लस टैब से। तो यहाँ पे एक्सेस जो है वो बाय डिफॉल्ट है 0। और अगर हम इसको 1 रखें तो ये अब हमारा जो कनकैट करेगा, ये अब हमारा कनकैट करेगा रो वाइज। तो ये अब इसने रो वाइज कनकैट कर दिया है। रो वाइज बेसिकली ये एक पूरा का पूरा एक डेटा फ्रेम है, उसके जस्ट बगल में इसने दूसरे डेटा फ्रेम को रख दिया है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने पाइवट टेबल पे और इसके अंदर हम सॉरी और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो हमारा ये जॉइन है, इसको भी कीज को, लेवल्स को, नेम्स को, शॉर्ट, इंटीग्रिटी हम दे सकते हैं। ये हम बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर दे सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बेसिकली हम यूज करते हैं अपने जो रिजल्ट होता है उसको हम मल्टी इंडेक्स में स्टोर कराते हैं। इसका मतलब क्या है, बेसिकली हम इसको पहले रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम अपना रिजल्ट है वो हम स्टोर कराना चाह रहे हैं जेंडर के बेसिस पे, यानी कि जो हमारा टेबल है वो जेंडर के बेसिस पे क्रिएट होगा। यानी जेंडर है हमारा 0, यानी कि फॉर मेल में एज है 44, पीएचडी 0.3% लोगों ने कर रखी है और जो सैलरी है वो है एवरेज ये। और जिन्होंने कर रखी है और अगर हम उन्हें बोलें तो ये है हमारे पीएचडी होल्डर्स, 0.48% लोगों ने पीएचडी कर रखी है और जो सैलरी है वो है बेसिकली 63 के अराउंड। और एज जो है वो है हमारी 49.32 के अराउंड। ये हमारी एवरेज एज है जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। और यहाँ पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें मीन वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे हम सम यूज कर सकते हैं, काउंट यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स में हम दे रहे हैं पीएचडी, यानी कि अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो जेंडर है ये जेंडर के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहा है और हम चाहते हैं कि जो हमें ये एज है और जो सैलरी है ये भी हमें पीएचडी के बेसिस पे मिले। यानी कि जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है उनकी एज और जिन लोगों ने पीएचडी नहीं कर रखी उनकी भी एज और जिन लोगों ने पीएचडी नहीं कर रखी उनकी सैलरी और जिन लोगों ने कर रखी है उनकी भी सैलरी। और यहाँ पे अब हम अपने एग फंक्शन, यानी कि ये जो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट मीन मिल रहा था, हम उसे चेंज कर रहे हैं काउंट में। और फिल वैल्यू, अगर इसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यूज होती हैं तो वो नैन वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा नन के अंदर। और इसके बाद अब हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो एज है वो हमारा पीएचडी के बेसिस पे भी आ रहा है और सैलरी के बेसिस पे भी आ रहा है। और जो ऑल है यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितना, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है। और यहाँ नीचे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड करके, यानी ये हमें रो और कॉलम दोनों का भी एडिशन दे रहा है इस मार्जिन्स की वजह से। और एग फंक्स भी हमने देख लिया, हमने फिल वैल्यू भी देख लिया, हमने कॉलम्स भी देख लिया। अब हम चलते हैं अपने मेल्ट पे। ये बेसिकली क्या करता है, तो मेल्ट क्या करता है, ये बेसिकली अभी हम इसकी शेप चेक करते हैं। ये हमारी 100 इंटू में 4, यानी 100 रोज 4 कॉलम्स। और उसके बाद हम मेल्ट यूज करेंगे तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इतने नंबर ऑफ रोज इंटू में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स में इस पूरे के पूरे डेटा सेट को चेंज कर दे रहा है। तो अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, id वैट्स इक्वल्स टू जेंडर, यानी कि अब हम इसके अंदर से ये जो वेरिएबल है इसके अंदर से हम जेंडर को निकाल रहे हैं। यानी कि अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल है हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जेंडर है। तो यहां से इसने जेंडर को बाहर निकाल लिया है 101010। टोटल हमारे 300 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, एक वेरिएबल, एक वैल्यू और एक जेंडर। वेरिएबल जो भी हमारे फीचर्स हैं जेंडर को छोड़ के, और जो भी उनकी यहाँ पे वैल्यूज हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं
ये जो वैल्यू वेयर्स है इसके अंदर भी हम PhD को दे रहे हैं, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज़ है ये हमारी PhD से शो करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ PhD की शो कर रही हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हमारे पास थी 300 रोज, अब हमारे पास हो गई 100 रोज। क्यों? क्योंकि PhD में अगर हम सिर्फ 1010 शो करेंगे, यानी वैल्यू में हम सिर्फ 1010 शो करेंगे, तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल में और भी फीचर्स हैं, तो वो उन सबको इग्नोर कर देगा और सिर्फ PhD लिखेगा वेरिएबल में। तो और अब हम ये जो वेरिएबल है इस नेम को भी चेंज कर सकते हैं और इस नेम को भी चेंज कर सकते हैं। तो var नेम यानी कि हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं क्लास में, और ये जो वैल्यू है इस नेम को हम चेंज कर रहे हैं डेटा में। तो हम इसको कर लेते हैं रन। तो ये यहाँ पे हमारा चेंज हो गया है क्लास के अंदर वेरिएबल जो था, और जो हमारा डेटा था ये हमारा चेंज हो गया है, सॉरी डेटा नहीं वैल्यू, वैल्यू जो है हमारा वो हमारा चेंज हो गया है डेटा के अंदर। तो ये था सब हमारा पांडास के बारे में, और इसके अंदर हमने एक्सप्लोर किया सीरीज को और डेटा को, और हमने ये देखा कि सीरीज क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, पैनल क्या होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैटप्लॉटलिब को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और फिर उसके आगे हम सीबॉर्न की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।